क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि पता होगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उसी को देखते हुए क्लास को यहाँ से फिर से यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को जो था ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी में क्लास 6 का हम आप लोग को यहाँ पे टोटल कंप्लीट करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 7 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कि आप लोगों ने क्लास 6 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो उसका जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी, जिसमें अगर के देखिएगा यहाँ पे ये आप जैसे कि बुक्स देख पा रहे होंगे, ये आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी का बुक्स है। इसमें देखिएगा तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं। आज पहला यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। अगर हम आपको एक बार बुक्स दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए एनसीईआरटी क्लास 7 का यहाँ पे ये दिया गया है, बुक्स दिया गया है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 का पर्यावरण। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिस तरीका से मैं पढ़ाता हूँ, अगर कि आप उस तरीका से पढ़ लेते हैं ना तो 100% आपको दोबारा से बुक्स पलटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर एक चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बुक्स में दिए गए हैं वो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम ये वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला यहाँ पे जो आपका चैप्टर्स है जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आइएगा पर्यावरण, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के जो चारों ओर पाए जाने वाले लोग होते हैं, स्थान होते हैं, वस्तुएं होते हैं, प्रकृति होते हैं, ये सारा चीज़ जो है वो पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, और इसका अगर कि आपको पीडीएफ ये इससे जिस हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, अगर कि आप इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड मतलब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं 99 रुपीज़ में। अगर कि हम इस पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा अगर के बताना चाहें तो जो भी यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक्स है, इसमें टोटल एनसीईआरटी बुक्स हम यहाँ पे समाहित कर दिए गए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इजी लैंग्वेज में। अगर देखिएगा तो इसमें टोटल यहाँ पे आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक टोटल चैप्टर वाइज चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर कि इसमें और नीचे में आइएगा तो कंप्लीट चैप्टर वाइज यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हैं, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। अगर के नीचे में हम कुछ भी पीडीएफ्स वगैरह दिखाना चाहें आप लोगों को तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो भी आपका चैप्टर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, ये सब कुछ यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा तो एप्लीकेशन जाकर उसको वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा से कभी भी बुक्स पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं होगी और एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके पास हो जाएगा, जो कि आपका भारत का कोई भी एग्जाम्स अगर के दे रहे होंगे ना तो इसको पढ़ के अच्छे से आप अपना जो है जीके जीएस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 7 का मैं जो चैप्टर्स था पर्यावरण के ऊपर में। ठीक है, और तो जिनको भी चाहिए होगा वहाँ से जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हम आप लोग को डेली अब यहाँ से क्लास आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो पर्यावरण में जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है। क्या चीज़ देखने को मिलता है कि पर्यावरण किसको कहते हैं। तो पर्यावरण में बता दिया कि आपके चारों ओर जो भी चीज़ें पाए जाते हैं तो वो प्रकृति हो या मानव निर्मित है, वो सारे चीज़ों संगठन को यहाँ पे पर्यावरण कहा जाता है। आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। ठीक है, अगला जो आता है ना, पर्यावरण दो चीज़ों का सम्मिलित रूप है, एक प्रकृति का और दूसरा जो हम निर्माण करते हैं उसका। अगर के यहाँ पे देखिएगा कि प्रकृति में कौन सा चीज़ें सम्मिलित होती है तो प्रकृति में जैसे वायु हो गया, जल हो गया, स्थल हो गया और सभी सजीव जो हो गए, जो कि मतलब प्रकृति ने खुद हमको दिए हैं, तो ये पर्यावरण का प्राकृतिक घटक हुए। और जो मानव निर्मित घटक हैं, जैसे कि हम बड़े बड़े इमारतों का वहाँ पर निर्माण करते हैं, पार्क का निर्माण करते हैं, पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं, ये जो सारा चीज मिलकर यहाँ पे पर्यावरण का निर्माण करती है। ठीक है, तो पर्यावरण के दो घटक जो है प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। उसके बाद अगर के हम आते हैं कि उसमें घटक में, पर्यावरण घटक में एक जीवीय घटक होता है, एक अजीवीय घटक होता है। तो जीवीय घटक में होते हैं जो भी सजीव प्राणी जो होते हैं उनसे जो पर्यावरण का यहाँ पे योगदान होते हैं वो जीवीय घटक आते हैं। और अजीवीय घटक में जो निर्जीव पदार्थ का जो संसार होता है उसको यहाँ पे अजीवीय घटक बोलते हैं, जिससे हो गया स्थल हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, ये सारा चीज़ है वो जो अजैवीय घटक में आते हैं। आई होप की बातें इतना समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक सवाल ये भी आई है, ये सवाल
पूछा जाता है आपसे कि पर्यावरण जो शब्द है ना, इसका क्या मतलब होता है, तो सबसे याद रखिएगा जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुआ एक फ्रेंच शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द से, तो एनवायरोनर शब्द से यहाँ पे उत्पत्ति हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है वो पड़ोस होता है। आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर कि आप TRE 4 का बहुत ही सिंसियर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हम SS क्लासेस का जो BPSC का सिलेक्शन किट होता है उसको लॉन्च कर दिए हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स आपका रहने वाले हैं, जिसमें NCERT और SCERT का कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक रहेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए होगा 599 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर प्राइस चल रहा है। इसको लेने के लिए SS क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, या इस दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। इसमें SCERT NCERT को बहुत ही बेहतरीन तरीका से कवर किया गया है। साथ ही साथ अगर कि आपका जो GS का सेक्शन आता है, यानी कि जो 40 मार्क्स का जो पोर्शन आता है, उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्टडी मटेरियल इसमें दिया गया है। ये पूर्णतः हिंदी मीडियम के नोट्स होते हैं जो कि आपको सेल्फ स्टडी करने होते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब देखते हैं कि पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत में क्या आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे जो होते हैं ये मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और जो पृथ्वी के सबसे ऊपर प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि अगर कि हम आपको दिखाना चाहें थोड़ा सा, यहाँ देखिए, ये हो गए पृथ्वी जिसपे हम आप लोग खड़े हैं, बैठे हैं, सोए हुए हैं। जो उसका ऊपर का जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, यानी कि जल जिसमें होता है उसको जल मंडल बोलते हैं। बाकी जो जल का ऊपर का सतह होता है उसको यहाँ पे जिसमें हवा पाए जाते हैं उसको वायुमंडल कहा जाता है। तो आई होप कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल ये सब इजी चीज़ है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो ऐसा मतलब क्षेत्र जिसमें स्थल मंडल भी शामिल हो, जल मंडल भी शामिल हो, वायुमंडल भी शामिल हो, उसको यहाँ पे जैव मंडल कहते हैं। बिना जैव मंडल के यहाँ पे जो जीवन है उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्थल भी रहना जरूरी है, जल मंडल भी रहना जरूरी है और वायुमंडल भी रहना जरूरी है। आई होप कि बातें इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्थल मंडल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक बातें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि आखिर में जो पृथ्वी है वायुमंडल में घूमते रहता है तो किस तरीके से घूमते रहता है, वो गिरता क्यों नहीं है, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने चारों ओर ये घूमते रहता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में यहाँ पे परिवर्तन होता है, आप लोग इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, और पारितंत्र सेम एज पारितंत्र वही है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के सहायता से, एक दूसरे के मदद से एक साथ में यहाँ पे रहते हैं, उसको यहाँ पे पारितंत्र बोला जाता है। आप लोग इतना याद रखिएगा। और देखिए पारितंत्र होता क्या है, पारितंत्र अलग अलग चीज़ हो सकते हैं। पारितंत्र मतलब एक दूसरे के सहयोग से रहना, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, तो यह समझिए कि एक तरह से पारितंत्र का यहाँ पे निर्माण करते हैं। दूसरा तरह से अगर हम समझ सकते हैं कि जीव धारियों का आपस में आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध को पारितंत्र कहलाता है। जैसे कि मैं आप लोग को एक NCERT में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ताल का पारितंत्र है। ताल मतलब तालाब का एक पारितंत्र है, जिसमें अगर के देख सकते हैं कि यहाँ पे जीव जंतु है, यहाँ पे पशु पक्षी वगैरह सब कुछ मिल के एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से हेल मेल रहकर यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पारितंत्र है। ठीक है, आई होप कि बातें इतना समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा बहुत ही बेहतरीन दिया गया है कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी मतलब एक पारितंत्र का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब देखिए पारितंत्र का मतलब आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि जहाँ पे एक से अधिक जीव रहते हैं और आपस में सहयोग के साथ में वहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो पर्यावरण के क्षेत्र को पारितंत्र बोला जाता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बुक्स में देखिएगा तो आपका यहाँ पे बुक्स में दिया गया है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लास 7 का जो पर्यावरण से जो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपका बुक्स में दिया था मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। तो जो अगला दिन हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर वहाँ पे मैंने आपको बताया मैं उसको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है। और ये सवाल तो इतनी बार यहाँ पे पूछा गया है ना कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब इसका हम देख लेते हैं MCQs क्या दिया गया है। तो MCQs में
में जैसे ही आइएगा, पहला सवाल आपके बुक्स में दिया गया कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो प्राकृतिक जो पारितंत्र है वो ताल नहीं है, यानी कि तालाब जो होता है वो मनुष्य के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो जो स्थल होते हैं वो मानवीय के रूप में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मानवीय के रूप में कौन कौन सा होता है, तो जो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है उसके बारे में बोल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिए, मानवीय घटक में एक व्यक्ति हो गया, परिवार हो गया, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थितियाँ होती हैं ये मानव के द्वारा पर्यावरण में सहयोग दिए जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे जो आपका बुक्स में दिया गया है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पहाड़ हो गए, समुद्र हो गए, तो यहाँ पे जो सड़क होता है वो मानव निर्मित पर्यावरण में आता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि है वो पर्यावरण के लिए खतरा है, और ये सवाल ना बहुत बार यहाँ पे बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो भी आपका NCERT क्लास 7 से था, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ा दिया। जो अगला दिन हम आपको स्टार्ट करेंगे वो पढ़ाएंगे हमारा पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जो ये चैप्टर्स है, इसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कैसा लगा सेशन जरूर से जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।